अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल इट्स टाइम टू कुक। मेरी फ्रेंड्स, मेरी बहनें और मेरी वो माएँ जो घर में इस टाइम पे मुझे देख रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ अपने चैनल के बारे में ब्रीफिंग देना चाहती हूँ। जी जनाब, मैंने ये चैनल अपने शौक़ के लिए भी बनाया है और आपकी कन्वीनियंस के लिए भी बनाया है, क्योंकि मकसद मेरा चैनल का बनाने का कुछ यूँ है कि जो डेली रूटीन लंच मैं बनाती हूँ मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ और इस तरह से आपकी भी हेल्प हो जाएगी, कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे। जैसे कई घरों में पेरेंट्स कुछ खाते हैं, बच्चों को शौक़ और होता है, तो ये बहुत कन्फ्यूजन्स बन जाती हैं माओं के लिए ख़ास तौर पे कि अब हम क्या बनाएं। तो कुछ ऐसा मेन्यू होना चाहिए कि सब खुश रहें। तो यहाँ जनाब मैंने आज का जो फ़र्स्ट अपनी वीडियो में स्टार्ट लिया है वो लिया है चपली कबाब है विद दाल मसर, दही का रायता और नान। ये मेरा आज लंच रूटीन है जो मैं आपको भी दिखाऊंगी। और सीखे तो खैर आप लोग सब है, लेकिन ये बात है कि चलिए एक इंजॉयमेंट हो जाती है, आपको एक खाने का टाइम भी पास हो जाता है। तो यहाँ आपने देखा कि पहले मैंने प्याज चॉप किए, फिर सब्ज़ धनिया, पुदीना, अदरक और लहसुन इसको भी चॉपर में चॉप कर लिया। कि इस तरह ये है कि जब कबाब तवे पर डाले जाते हैं तो टूटते नहीं है। एज़ इट इज़ तो चपली कबाब घर में हमारे इस तरह नहीं बनती जैसे बाज़ार में मिलते हैं, लेकिन ये है कि चलें टच आ जाता है। सेफ्टी ये होती है कि चूँकि घर बने होते हैं, हमारे अपने हाथों में होते हैं, हमें ये सुकून होता है कि चलें एक वो हाइजेनिकली ज़हन रिलैक्स रहता है कि ठीक है। तो यहाँ आपने है कि मैंने सब चीज़ें ग्राइंड करके चॉप कर ली हैं। चॉप करने के बाद उनको मैंने साइड पे कर दिया है। तो अब बारी है मीट की। अब मैं मीट के साथ जो है इसको कर रही हूँ, मीट को मैं चॉप कर रही हूँ, अच्छे से चॉप कर लूँगी अपने अंदाजे के मुताबिक। जितना मोटा या जितना पतला मैंने रखना है इसको मैं इतना ही रखूँगी। तो यहाँ मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मीट को चॉप कर लूँ। आप मुझे बताएं कमेंट्स में, आप ज़रूर मुझे ये कीजिएगा, बताइएगा कि आपका क्या है तरीका चपली कबाब बनाने का, आप उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। मसाला जात घर से डालते हैं, डब्बा मसाला इस्तेमाल करते हैं। मैं तो जनाब मिक्सी काम चलाती हूँ, जब बहुत ज़्यादा जल्दी ना हो तब तो रिलैक्स रह के ईच एंड एवरीथिंग मैंने घर प्रिपेयर खुद की है। लेकिन बहुत जिस टाइम पे जल्दी होती है, किसी गेस्ट ने आना है या फ़ौरन कुछ खाना तैयार करना है, तो उसके लिए फिर मैं ये है कि डब्बा मसाला भी यूज़ कर लेती हूँ। जैसे आज मैंने यहाँ एक जुगाड़ लगाया है फटाफट के, इसके अंदर मैंने अपने डाल के घरेलू सब्ज़ी वगैरह डाल के, तो उसके बाद मैंने डब्बा मसाला यूज़ किया। अच्छा ये तो ये है ना कि मैं घर ही सब्ज़ धनिया और पुदीना, अदरक, लहसुन को चॉप कर रही हूँ। कई लोग तो मोस्टली जो है औरतें या कई घरों के मर्द भी इतने केयरिंग होते हैं कि वो जाके आपको कसाई से भी बाकायदा उनके पास ग्राइंडर मशीन्स लगी हुई हैं जिसमें वो हर चीज़ चॉप करके साथ ही गोश्त निकाल देते हैं। तो उसमें आपको मिक्स मसाला सारा मिल जाता है। अंडा चूँकि जिस तरह के लिखा होता है, अंडा डाला बाइंड करने के लिए, और उसके बाद मैं डालूँगी शाम का चपली कबाब मसाला, मेरा एवर फेवरेट। अच्छा अगर आप घर में फ्री है ना, एनफ टाइम है, तो ये सब मसाला आपके पास घर भी होता है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा इसमें एक बेनिफिट ये होता है कि इसमें ना मीट को गलाने के लिए सिट्रिक एसिड होता है। तो उससे ये है कि आपको ये हेल्प मिल जाती है कि स्पेशली जो बीफ है ये गल जाता है। क्योंकि अगर आपको पता है ये गले ना और इसको ऐसे ही हम लोग फ्राई कर लें, तो फिर कई दफ़ा बच्चों का पेट या अपने पेट में दर्द होते हैं। आपको पता है बीफ थोड़ा वैसे भी हैवी मीट है, तो उसको जो है गला हुआ होना, अच्छा सा गला हुआ होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये है कि अगर आप मीट नहीं रहे और आपने, अच्छा एक बात जो आपने बहुत नोट की होगी, पता नहीं मेरी कई बहनें या मेरी कई माँ या मेरी कई ऐसी हाउस वाइफ्स इस बात को पसंद ना करें कि मैंने सारा हाथ से काम किया है। अच्छा हाथ से काम करने का क्या है कि मुझे बस नहीं तसल्ली आती, चम्मच वगैरह स्पून मेजरमेंट मुझसे होती ही नहीं है। मैं सब काम हाथ से करती हूँ, अपना जितना मसाला जात हो जो कुछ भी है मिक्स करना भी, सब देख रहे हैं कि मीट को मैंने हाथ से किया। तो इसमें मेरा ख्याल कुछ नहीं है। मैं कहती हूँ जितनी फाउंडेशन हाथ पे लगती है ना, फाउंडेशन आपके चेहरे पे लगती है, बेस हाथ से आप परफेक्ट बनाते, इस ही परफेक्शन से आप लोग अपना किचन का काम भी करते हैं। तो हाथ से अगर आपके हाथ से अच्छे से धुले नहीं हैं, बिफ़ोर कुकिंग आप अपने हाथ अच्छे से वॉश कर लेते हैं, तो 100% सेटिस्फेक्शन होती है कि नो डाउट कि आपको कोई प्रॉब्लम बन सकता है इसमें।
अब जनाब मैं दाल मसर रखने की तैयारी कर रही हूँ। ये मेरी कैजुअल हांडी है, कैजुअल चूल्हा है, नो आर्टिफिशियल पन, नो स्पेसिफिक बर्तन की ख़रीदारी मैंने की है। छोटा सा किचन है, इसी को मैं मैनेज करती हूँ। फ्लेम ला के पानी डालना अपने अंदाजे के मुताबिक, एक पाव दाल में मैं 2 गिलास पानी डालती हूँ और जो है मैं दाल उसको गलने के लिए और नमक मिर्च हल्दी टमाटर वगैरह डाल के मैं गलने के लिए रख दूँगी। मसर की दाल आपको पता है एवर फेवरेट दाल होती है, हर एक को पसंद आती है और इंतहाई इमरजेंसी, मैं इसको मसर की नहीं इमरजेंसी दाल कहती हूँ, क्योंकि ये आपको इमरजेंसी में बहुत सपोर्ट कर जाती है। किसी टाइम पे आपके पास कुछ नहीं है तो मसर की दाल धो के मैंने इसमें डाल दी और मैंने बिल्कुल रिलैक्स अंदाज में अपनी कुकिंग आपको दिखाई है। वही बर्तन है, वही मेरा अंदाज़ है और एक आम हाउस वाइफ का जो तरीक़ाकार होता है कुकिंग का, आई थिंक ये वो ही तरीक़ाकार मैं लेके चली हूँ और इंशाल्लाह चलूँगी भी, क्योंकि आपको पता है कि ये बाकायदा मैंने कुकिंग चैनल या इस तरह नहीं, ये एक मेरी फ्रेंड्स और मेरी सिस्टर्स और मेरी एज फैलो, ये मेरा अपना स्किल है कि चलिए हम लोग मिल बैठ के खाना भी बना लिया करेंगे और बातें भी हो जाया करेंगे। हाँ, और सबसे बड़ी बात है मेरी बहनें और मैं एक दूसरे से ये शेयर करेंगे कि वो आज क्या बना रही है और मैं आज क्या बना रही हूँ। हाँ, आप ज़रूर कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि मेरा नेक्स्ट लंच मेन्यू क्या होना चाहिए और आप भी मुझे शेयर कीजिएगा, आप भी मुझे कमेंट्स कीजिए कि आपने आज लंच में क्या बनाया और किस किस आपके घर के फ़र्द ने इसको दिए। अच्छा, दाल मसर को से बड़े ही 100% देते हैं, बच्चों के तो मतलब की दाल नहीं, वो तो इसको -0 मेरा ख्याल है कमेंट्स देते हैं, ऐसे ही कुछ। एक और जुगाड़ आपने इसमें मेरा देखा है कि मेरी हल्दी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने हल्दी वाले डब्बे में पानी डाल के ना थोड़ा सा उसको मिक्स करके तो हल्दी का काम चला लिया। ये जुगाड़ नंबर 1 है, घरेलू जुगाड़ है। और नमक मिर्च, सिंपल सी दाल है, बहुत टेस्टी। अच्छा, इसमें अगर आप एंड में डाल देते हैं ना छोटा सा चिकन क्यूब, फुल साइज़ नहीं, हाफ़, आई थिंक मैं तो 3rd पार्ट डालती हूँ, तो ये है कि बच्चे ये भी खा लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट भी अच्छा बन जाता है। तो ये देखिए मैं दफ़ा अब इसको ला के चेक कर रही हूँ कि दाल की क्या पोजीशन है, टमाटर भी डाल दी किस पोजीशन पे गल रही है और क्या हो रहा है। इस तरह से चलेगी ये दाल हमारी आगे। और आज जनाब वीडियो बनाने के चक्कर में मेरे घर के सारे काम पड़े हैं, अभी मेरी मेड भी नहीं आई, मैंने उससे सारा काम भी करवाना है। सिर्फ बर्तनों वाली बर्तन धो के गई है, सफाई सारी पड़ी है। दही जनाब देखें देखते में लगी माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे दूध का इशू नहीं है, मेरी अपनी डेयरी है मेरे हस्बैंड की, तो दूध ये है कि अल्लाह पाक का 100 करम है कि खुला दूध खालिस दूध होता है। तो दही मैं अपने घर माशाल्लाह खुली लगाती हूँ और बच्चों को भी दिन में एक बाउल ज़रूर दही का देती हूँ चीनी डाल के। तो यहाँ भी ये है कि दही में मैंने डाला है ज़ीरा, साथ ही मैं इसमें डालूँगी नमक और इसके बाद थोड़ी सी डालूँगी काली मिर्च। ये वो कुकिंग है जनाब जो हर मेरी बहन घर में करती है और हर इसी स्टाइल से करती है। हाँ, मैं तो कई लोगों को, मेरी तो इमरजेंसी में आप यकीन करें कि एक दिन मिसाले जो है ना, मिसालों अपने लिफाफों में पैकिंग में पड़े रहते हैं, मुझे टाइम ही नहीं मिलता बच्चों को देखना, उनकी स्टडीज़ उनकी, तो कम ही टाइम निकाल पाती हूँ। मैंने बीट कर लिया क्योंकि चपली कबाब थे, तो चपली कबाब तो पता है आपको चटनी के बगैर इंतहाई नामुकम्मल लगते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जुगाड़ लगाया देते हैं कि लोग। तो मैं तो बस फटाफट करती हूँ। बर्नर ऑन किया, बर्नर का मेरा एक ही इशू है कि मुझे बर्नर पे जो है खाना पकाना आसान लगता है। कुकिंग रेंज में पता है कि आपके 2-3 चूल्हे जुड़े हुए होते हैं ना, तो फिर अगर आप एक देगचे को हैंडल करते हैं तो दूसरा देगचा मिसप्लेस हो जाता है। तो बर्नर का ये है कि चूँकि एक खुला बर्तन है, आप डालें। अब आप इसमें एक और देखिए कि मेरे हाथ में कुकिंग ऑयल का पैकेट है। मेरी कई बहनें कहेंगी कि सिस्टर आपने डाला नहीं, लेकिन बस यार क्या करें, इमरजेंसी में ना डाल देती हूँ, कर देती हूँ, लेकिन खाने के टाइम पे बस मेरे हाथ फटाफट खाने के लिए चलते हैं। डल जाएगा कुकिंग ऑयल का पैकेट और आज की तारीख में बॉटल में डलेगा। बॉटल बहुत वॉशेबल थी, तो मैंने कहा चलो वॉश करा लेती हूँ। कहा कि मैं चपली कबाब को हाथों पे कर रही हूँ ये। अच्छा, एक और इशू है ना, ये जो शॉप पे मिलते हैं ना वो इतने बड़े बड़े होते हैं, लेकिन पता नहीं घर तो मुझसे इतना मतलब बड़ा नहीं बनता। चपली कबाब बड़ा डालूँ तो टूट जाएगा, तो इसको मैं इंतहाई संभल के ना छोटा सा बना के तवे पे डाल के तो मैं हाथों से उसको प्रेस करके, तो ये है कि पतला होता है, गला होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चल जाता है। पहले टर्न में मेरे इस तवे पे तकरीबन 5 चपली कबाब आ जाते हैं,
तो ये है कि एक टर्न जो है खाने का मैं स्टार्ट कर देती हूँ, इसमें साथ साथ चलता रहता है। अच्छे से थपथपा के मैंने चपली कबाब डाल लिए अपने इसके अंदर। तरतीब से मैं उस तरतीब से ही तीनों को खाना देती हूँ। फर्स्ट वन, सेकंड पे सेकंड और थर्ड वन। इस तरह से ज़रा ये है कि अमन सुकून भी बरकरार रहता है और आप अपना काम भी कर लेते हैं। इसको साथ साथ मैं हिलाती रहूँगी ताकि एक जगह पे स्टक भी ना हो जाए और पक भी जाए एक तरफ से। तो अब मैं तो दुआ कर रही थी पकाते पकाते, गर्मी भी सख्त है, तवे के पास खड़े होना, किचन में खड़े होना भी बहुत मुश्किल हो जाता है लेडीज़ के लिए, स्पेशली इस गर्मी में। सर्दी में तो आप मज़े से सारी कुकिंग कर लेते हैं। एक वो गर्म रहने का भी है ना तरीका कि किचन में खड़े खड़े आप लोग गर्म रह सकते हैं, तो चूल्हे के पास हीट मिलती है, ठंड इतनी महसूस नहीं होती। लेकिन गर्मी में तो एक एक मिनट जो है ना चूल्हे के पास खड़ा होना बड़ा मुश्किल लगता है। अब ये फ़ाइनल हो जाएं कबाब मेरे, तो मैं आपको फिर ना आगे अपना फ़ाइनल दिखाती हूँ। दाल का तड़का लगाना जो है बहुत ज़रूरी होता है। चलें अल्लाह अल्लाह करके मेरे 2-3 कबाब तो पक गए, उनको मैंने टर्न कर दिया। और वीडियो आज कुछ लंबी बनाने का मकसद ये भी था कि चूँकि मेरी फ़र्स्ट वीडियो है मेरे चैनल पे, तो एक है कि अपनी जो मेरे देखने वाले होंगे, सुनने वाले होंगे, उनसे एक मेंटली आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आपको उनकी नेचर का पता चलता है और आपके देखने वाले आपकी नेचर के बारे में जानते हैं। क्योंकि मेरे ख़्याल में जो आपका बोलना है ना, बोलने से आप बहुत कुछ भी सुनते और देखते हैं। अच्छा, आप किसी को भी जब जज करते हैं ना तो 2 तरह से करते हैं, मेरा जो ख़्याल है मैं जिस तरह से करती हूँ, बाय मीटिंग एंड बाय टॉक। आई थिंक ये बेस्ट वे होता है किसी को समझने के लिए कि उसके साथ मीटिंग की जाए, टाइम गुजारा जाए और बात की जाए, ताकि उस बंदे का जो है आपको पर्सनैलिटी के बारे में जजमेंट हो सके। तो आपसे आज थोड़ी वीडियो लंबी बनाने का मेरा मकसद यही था कि मैं आपसे अपनी एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकूं और आपको मेरी नेचर के बारे में पता चल सके कि व्हाट टाइप का वो मैन आई एम। तो यहाँ लहसुन का तड़का है, हमारा मशहूर तड़का। हमारी बुज़ुर्ग, हमारी माएँ, हमारी दादियाँ, नानियाँ ये तड़का लगाती आई हैं। इसमें इजाफा भी होता है, कमी भी होती है, लेकिन मैं लहसुन के साथ ज़ीरा एंड में डाल के एक सब्ज़ मिर्च काट के तो दाल में डालती हूँ। और दाल में से जब तड़का लगने के बाद आवाज़ उठती है ना, इसका तो क्या ही मज़ा है। और जब हम छोटे हुआ करते थे तो अम्मी से इस बात पे लड़ा करते थे कि तड़के के बाद का जो सालन आप फ्राई पैन में डालती हैं ना, वो हम मुझे दें चखने के लिए, मुझे दें चखने के लिए। तो ये एक जो खुशबू, एक तड़का ज़बरदस्त है। तो ये था फ्रेंड्स मेरा आज का कुकिंग रूटीन। आप देखिए, एंजॉय कीजिए, बताइए कि आपको कैसा लगा। साथ बच्चों ने आज तंदूर की रोटी खाने से इनकार कर दिया तो नान लेके आए। तो ये मेरा फ़ाइनल व्यू है, खाने का नान है, साथ चपली कबाब हैं, तो चपली पान थोड़े छोटे गए और दाल और रायता। सो आपने एंजॉय किया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। डू कमेंट्स मीन एंड सब्सक्राइब।